Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my sessions. As you know, मैंने ट्रायंगल के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है. ओके गाइस, जिसमें कि मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में लास्ट सेशन में डिस्कस किया. आज मैं ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करना चाहूँगी. ओके गाइस, सो get ready to solve exercise 7.2 based on NCERT and the questions are 1 to 4. Okay, question number first. In an isosceles triangle ABC, एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जिसमें AB इज इक्वल टू AC. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C के बाइसेक्टर दोनों ने ही एक दूसरे को O पॉइंट पे कट किया हुआ है. ओके, सो जॉइन A टू O. A को O से ज्वाइन किया गया. ओके, सो यू हैव टू बी श्योर दैट OB इज इक्वल टू OC. OB is equal to OC and also you have to be sure that AO bisect angle A. जो AO है साइड, उसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है. ओके, आपको ये शो करना है. तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है. ओके, गिवन हमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC. ओके, एंड सेकेंड क्या दिया है, एंगल B एंड एंगल C के बाइसेक्टर ने एक दूसरे को O पॉइंट पे कट किया हुआ है. ओके, सो OB इज bisector of angle B. Okay, and OC is bisector of angle C. ओके, ये आपको गिवन है. अब हमें ये दिखाना है कि हमें प्रूफ क्या करना है. फर्स्ट टू प्रूव आपको क्या करना है, दैट OB इज इक्वल टू OC. ये आपको प्रूफ करना है. ओके, तो सबसे पहले देखिए OB और OC ये हैं, ध्यान से देखिए OB और OC हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है. तो देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए हमें ये ट्राइंगल लेना होगा, राइट. और ये देखना होगा कि किस तरह से हम इसमें ये प्रूफ कर सकते हैं दैट OB इज इक्वल टू OC. ओके गाइस, सो देखिए हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे. देखिए, हम इसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BOC. ओके, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, दिस वन. ओके, सो देखिए सबसे पहले हमें ये दिया है AB इज इक्वल टू AC एंड यू नो इफ दो टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो यू कैन राइट हियर लाइक एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, राइट. आप रीजन इजली दे सकते हो दैट एंगल अपोजिट्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट. यू कैन राइट हियर दैट एंगल opposite to equal sides are equal, right. This is your reason. If angle B is equal to angle C, so you can write here that half of angle B is equal to also half of equal angle C. Okay, and the bisector of angle B. देखिए, इसने क्या किया है ना, इस लाइन ने एंगल B को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो आप इजीली कह सकते हो ना, दिस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, क्योंकि देखिए हमने हाफ ऑफ एंगल B लिया है. सो हाफ ऑफ एंगल B का मतलब यही है कि इस पूरे एंगल B को उसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो अभी हमने ट्राइंगल BOC लिया है, तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि हमारे लिए ये एंगल इंपॉर्टेंट है, राइट. सो हाफ ऑफ एंगल B के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ना दैट एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, राइट. अब देखिए, अब आप अपना फोकस इस ट्राइंगल पे कीजिएगा. ओके, इस ट्राइंगल BOC में हमने अभी एंगल OBC इज इक्वल टू OCB हमने प्रूव कर दिया, बिकॉज हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. सो अगर ये दोनों एंगल अगर ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल BOC के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ना इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी, राइट. सो यू कैन से दैट OB OC इज इक्वल टू OB.
बिकॉज एंगल OBC के अपोजिट साइड हमारी कौन सी है, OC, और एंगल OCB के अपोजिट साइड कौन सी है, OB. सो OC इज इक्वल टू OB, राइट. आई होप आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ गाइज. जस्ट रिमूव इट. अगर हमारा एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB है तो हमने ये शो किया दैट OC इज इक्वल टू OB. रीज़न आप दे सकते हो ना, बिकॉज इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके गाइज, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि हमने फर्स्ट वाला किस तरह से प्रूव किया. सो नाउ अब हम इसके सेकंड को प्रूव करेंगे. ओके, सो अब हमें सेकंड में क्या प्रूव करना है, दैट AO बाइसेक्ट एंगल A. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AO साइड ने एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. हमें ये प्रूव करना है. ओके, दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO. ओके, हमें ये प्रूफ करना है. सो इसके लिए देखिए अब हम प्रूफ पे जाएंगे. सो अब हम इसके प्रूफ को स्टार्ट करेंगे. देखिए हमें इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है. सो हमें ये दोनों जिनको मैंने पिंक से ड्रॉ किया है, हमें उन दोनों ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा. सो इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल AOC. ओके, सो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें दिया ही है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट AB इज इक्वल टू AC, राइट. AB equal AC, it's given, right. OA is a common side. Common. And third OB is equal to OC, क्योंकि इन दोनों साइड को अभी हमने लास्ट स्लाइड पे प्रूव किया, राइट. सो बाय SSS congruency of the rule you can easily say that triangle AOB is congruent triangle AOC. Okay guys, so देखिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, that triangle AOB is congruent triangle AOC. reason SSS congruency of the rules, राइट. अब देखिए दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो सो यू कैन इजीली से दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT, राइट. एंड इफ बोथ आर इक्वल देन यू कैन इजीली से दैट AO बाइसेक्ट एंगल A. ओके गाइज, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ. सो हियर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. Okay, you can take a screenshot. Okay, now you have second question. In triangle ABC, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें ये दिया है AD is perpendicular bisector of BC. AD क्या है, दिस इज जस्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ BC. इसका मतलब क्या है, इसने BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसने 90 का एंगल क्रिएट किया है, राइट. सो यू हैव टू बी शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आपको ये शो करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AB इज इक्वल टू AC आपको प्रूव करना है. ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, हमें गिवन क्या है, दैट AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. AD is perpendicular bisector of BC. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट BD इज इक्वल टू DC. ओके, एंड यू हैव टू बी प्रूव and you have to be prove that AB is equal to AC. मतलब ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपको प्रूफ करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन दिखाया और हमें ये दिखाया कि हमें प्रूफ क्या करना है, राइट. नाउ अब हम देखिए इसका प्रूफ कैसे प्रेजेंट करते हैं. देखिए हमें
इसको और इसको इक्वल दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स इसने इस पूरे ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ओके, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे फर्स्ट। ओके, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC में। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो हमें ये दिया है दैट AD इज इक्वल टू AD, कॉमन। सेकेंड देखिए AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये है दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बिकॉज ईच 90, क्योंकि उसका क्योंकि उसने परपेंडिकुलर क्रिएट किया है। ओके, एंड द थर्ड इज देखिए आपको ये भी दिया है दैट AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो BD is equal to DC. It's given also. So by this is side, angle and side. So SAS congruency of the rule, you can easily say that triangle ADB is congruent triangle ADC by SAS congruency of the rule. So if both triangles are congruent, so you can easily say that AB is equal to AC. Okay, again I write here that triangle ADB is congruent triangle ADC, so we can easily say that AB is equal to AC. And if AB is equal to AC, so you can easily say that ABC is an isosceles triangle. Okay guys, I hope आपको अच्छे से understand हुआ है, and here the complete solution of this question also available. Okay, now you have a new question that ABC is an isosceles triangle. ये देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब क्या हुआ दैट AB इज इक्वल टू AC. ओके, इट्स योर गिवन फर्स्ट दैट AB is equal to AC, right? And in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB. AC और AB पर B से और C से altitude क्रिएट किए गए थे। दिस देखिए BE and CF ओके, इसका मतलब क्या है, एल्टीट्यूड मतलब क्या है, ये 90 के हैं। ओके, दीज आर 90. ओके, सो नाउ यू हैव टू बी शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल. एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, BE एंड CF. हमें ये प्रूफ करना है, ये शो करना है हमें कि ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में क्या होते हैं, इक्वल. सो यू हैव टू बी प्रूव. So you have to prove that BE is equal to CF. Okay, so इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे. देखिए हमें जिससे इक्वल प्रूफ करना होता है, देखना होता है कि ये ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल्स हम लें जिन्हें हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, जिसके बेस पे हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करें. ओके, देखिए BE, दिस इज BE. ओके, इसका मतलब क्या है, ये इस ट्राइंगल में आ रही है. ओके, एंड CF, दिस इज CF. देखिए ये इस ट्राइंगल में आ रही है. ओके, आप देखिए मैंने दोनों को अलग अलग कलर से ड्रॉ किया. दैट मीन इज दिस, हमें कौन कौन से एंगल लेने हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करना है. देखिए हमें एक ये एंगल लेना है. ओके, एंड हमें एक ये एंगल लेना है. ओके, सो देखिए मैंने ड्रॉ किया है जिस तरह से, इसका मतलब क्या है, हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं. देखिए इन ट्राइंगल ABE, सो हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF.
ओके हमें ड्रॉ करने से ये समझ में आ गया हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने, अब हमें उसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन इज ए बी इज इक्वल टू ए सी फर्स्ट, राइट, इट्स गिवन। सेकेंड देखिए दिस वन, ये एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल में है, ओके सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। एंड देखिए एंगल, देखिए ट्राइंगल ए बी ई में एंगल ई और ट्राइंगल ए सी एफ में, ट्राइंगल ए सी एफ में एंगल एफ आपस में इक्वल है बिकॉज दीज आर एल्टीट्यूड, सो दीज आर क्रिएट ईच 90, ठीक है। सो बाय देखिए ए ए एस, दिस इज एंगल ए, एंगल ई एंड साइड ए बी, okay AAS congruency of the rule, you can easily say that both triangles are congruent, okay, by AAS congruency of the rule, so triangle ABE is congruent triangle ACF by AAS कॉन्ग्रेंसी ऑफ द रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यू कैन इजिली से दैट BE इज इक्वल टू CF बाय CPCT, ओके गाइज। और आपको यही प्रूव करना था दैट BE एंड CF जो कि एल्टीट्यूड हैं ये आपस में इक्वल है, ओके गाइज। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है। सो here the complete solution of this question also available, okay। now you have new question that ABC is a triangle, ABC एक triangle है, okay, जिसमें कि altitude BE and CF to side AC and AB are equal, ये भी आपस में equal है, BE and CF ये भी क्या है आपस में equal है। नाउ देखिए हमें गिवन क्या है दैट BE इज इक्वल टू CF एंड हमें प्रूफ क्या करना है दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACF एंड सेकंड AB इज इक्वल टू AC, दैट ये हमें प्रूफ करना है। सो देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हम आगे इसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ओके। सो प्रूफ में देखिए हमें जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ना, हम उन्हीं ट्राइंगल्स को लेंगे, ओके। In triangle ABE and triangle ACF में हमें क्या क्या गिवन है वो हमें प्रेजेंट करना है। देखिए एंगल A दोनों में ही कॉमन है, राइट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दोनों में ही कॉमन है। सेकेंड देखिए हमें ये दिया ही है दैट BE इज इक्वल टू CF, गिवन एल्टीट्यूड इक्वल है, राइट। एंड देखिए ये हमारे एल्टीट्यूड्स हैं, इसका मतलब क्या है, इन्होंने 90 का एंगल क्रिएट किया है, सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ईच 90, okay। so AAS congruency of the rule, you can easily say that triangle ABE is congruent triangle ACF, okay guys। I hope आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ। so you can say that triangle ABE is congruent triangle easily say that triangle ABE is congruent triangle ACF, और यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट है बाय AAS congruency of the rule से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो इट्स ऑल्सो ईजी फॉर यू दैट AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT से, ओके गाइज। आई होप आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। हियर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन चेक इट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ओके।
थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप ये सेशन आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा और आप इसके बेस पे क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करोगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। ओके गाइज, सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी। ओके, सो बाय बाय।